सीधा लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां स्पाइसजेट का शुभारंभ कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में स्पाइसजेट का शुभारंभ कर रहे हैं। श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश शासन से एसपी गोयल जी, मुख्य सलाहकार स्पाइसजेट सीसीएस प्लानी जी और अयोध्या धाम में उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और जनरल वीके सिंह जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अपना पूरा ध्यान दिया और उत्तर प्रदेश, जिसके कारण आज देश के अंदर एक तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। मेरे लिए आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, उत्तर को दक्षिण से, पूरब से पश्चिम से जोड़ने के लिए 8 ऐसी फ्लाइट का शुभारंभ होने जा रहा है। दिल्ली अयोध्या के बीच में, चेन्नई अयोध्या के बीच में, अहमदाबाद अयोध्या के बीच में, जयपुर अयोध्या, अयोध्या पटना, अयोध्या दरभंगा और अयोध्या मुंबई तथा अयोध्या बेंगलुरु के बीच में, जिन्हें स्पाइसजेट प्रारंभ करने जा रहा है। इससे पहले दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु के लिए अयोध्या से वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है, जो सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। 30 दिसंबर 2023 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या धाम के इस नए एयरपोर्ट का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। अभी 1 माह ही हुआ है, लेकिन इस 1 माह के दौरान अयोध्या की कनेक्टिविटी देश के इतने महत्वपूर्ण नगरों के साथ होना, यह अयोध्या के बेहतर भविष्य और आने वाले समय में अयोध्या के अंदर टूरिज्म में क्या स्कोप है, इन संभावनाओं की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। अयोध्या देश की आस्था का प्रतीक है। जन भावनाएं अयोध्या के साथ जुड़ी हुई हैं, प्रभु श्री रामलला के साथ जुड़ी हुई हैं। और अयोध्या की इस उपलब्धि के लिए मैं वहां के माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी को, अयोध्या वासियों को, वहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं कि उनकी जो एक अभिलाषा थी कि अयोध्या का भी विकास होना चाहिए, आज वो सपना उनका साकार हो रहा है, तो उनको स्वयं भी अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति हो रही होगी। वास्तव में अयोध्या इसका हकदार था, लेकिन किन्हीं कारणों से अयोध्या की उपेक्षा हुई। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या में भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या की बेहतर एयर कनेक्टिविटी होगी। ये तो आज सपना था और लोग अपनी कथा और वार्ता से ही संतुष्ट हो जाते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पुष्पक विमान से श्रीलंका से अयोध्या धाम आए थे, उसी को सुनकर के संतुष्ट होते थे। लेकिन यह एक कल्पना थी कि अयोध्या में भी अपना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, लेकिन आज वह सपना साकार हुआ है। और सचमुच यह किसी सपने को साकार होने
स्वर्णिम रूप से साकार होने का अपने आप में एक उदाहरण है। क्योंकि अयोध्या के बारे में लोगों को कभी सपना ही नहीं था कि भाई वहां अयोध्या में इतना बेहतर 4 लेन की सड़कें होंगी, रेलवे की दोहरीकरण के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रेलवे स्टेशन होगा और 5 सदी पूर्व जो एक कलंक अयोध्या पे लगाने का प्रयास हुआ था, उससे मुक्त होकर के प्रभु राम के भव्य मंदिर में रामलला फिर से विराजमान होंगे। इस सपने को साकार होते हुए देख करके आज पूरी दुनिया प्रफुल्लित है। 22 जनवरी का कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, प्रभु तो सर्वव्यापी हैं, लेकिन ये वास्तव में भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भारत के हर नागरिक के चेहरे पर जो तेज है, जो उत्साह है, जो उमंग है,